हमारे प्रभु एवं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के सर्वश्रेष्ठ एवं अतुलनीय नाम में हिंदी अप्पम के सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। आज दिनांक 23 दिसंबर दिन बुधवार सन 2020 का मनन के लिए पाठ। आज का शीर्षक है आप ज्योति हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसके 5वें अध्याय के 14वें वचन में हम ऐसा पाते हैं, तुम जगत की ज्योति हो। अजीजों, वह घर जहां अब्राहम लिंकन यूएसए के पूर्व राष्ट्रपति रहते थे, स्प्रिंगफील्ड नामक स्थान पर स्थित है। वर्तमान में सरकार ने उस घर को अपने संरक्षण में ले लिया है और इसे एक संग्रहालय में बदल दिया है। वर्तमान में वह घर कई प्रकार की रोशनियों से चमकता है और आकर्षक दिखता है। एक व्यक्ति अपनी छोटी बेटी के साथ उस घर से होकर गुजर रहा था। लड़की ने पूर्व राष्ट्रपति के घर को देखा और अपने पिता से कहा, पिताजी, क्या अब्राहम लिंकन लाइट बंद करना भूल गए हैं? उनकी मौत के बाद भी रोशनी क्यों जल रही है? बेटी के ये शब्द उसके पिता के दिल को छू गए। हाँ, एक मसीही दोनों ही स्थितियों में चमकता है, जीवित रहने पर भी और मर जाने के बाद भी। जब परमेश्वर की संतान जीवित रहते हैं तो वे गवाह के रूप में चमकते हैं। मरने के बाद भी उनका चिराग कभी नहीं बुझता। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आप दुनिया के लिए ज्योति हैं। टेढ़े और हठीले लोगों के बीच परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिनके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते दीपकों के समान दिखाई देते हो। फिलिपियों उसके 2 अध्याय के 15वें और 16वें वचन में ऐसा लिखा है, जैसे आपको अपने प्रकाश की रक्षा करने की आवश्यकता है, यीशु ने कहा, उसी प्रकार तुम्हारा उजियाला मनुष्यों के सामने चमके कि वे तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बढ़ाई करें। मत्ती 5वें अध्याय के 16वें वचन में इस तरह लिखा है। दीपक को प्रकाश फैलाने के लिए तेल की आवश्यकता होती है। यह भी आवश्यक है कि बाती का एक हिस्सा तेल में डूबा रहना चाहिए। इसी तरह जब एक विश्वासी जलते हुए दीपक के रूप में रहना चाहता है और दूसरों को प्रकाश देना चाहता है, तो उसे पवित्र आत्मा रूपी तेल से भरने की जरूरत है। इसके अलावा बाती जो उसका दिल है वह पवित्र आत्मा में डूबा होना चाहिए और उसके साथ कभी ना खत्म होने वाले रिश्ते में होना चाहिए, तब उसका जीवन चमक उठेगा। हम देखते हैं कि दाऊद प्रार्थना करता है कि हे यहोवा, तू अपने मुख का प्रकाश हम पर चमका। भजन 4 उसके 6वें वचन के अनुसार। भजन 31 16वें वचन के अनुसार, अपने दास पर अपने मुंह का प्रकाश चमका, ऐसा वहां पाते हैं। चंद्रमा को देखें, हालांकि इसकी अपनी कोई रोशनी नहीं है, फिर भी यह सूरज के पीछे घूमता रहता है, अपनी रोशनी प्राप्त करता है और इसे परावर्तित करता है। परमेश्वर के प्यारे बच्चों, आपका जीवन भी चमक उठेगा यदि आप परमेश्वर के साथ, जो धार्मिकता का सूर्य है, गहरी संगति, उपवास और प्रार्थना के माध्यम से स्थापित करते हैं। आज के ध्यान करने के लिए जो वचन लिया है, भजन 34 उसका 5वां वचन, जहां इस तरह लिखा है, जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। परमेश्वर इन वचनों के सुनने पर, पढ़ने पर, ध्यान करने पर और इनके अनुसार चलने पर आपको बहुतायत से आशीष दे। परमेश्वर करे आपको जगत की ज्योति के रूप में आपको इस्तेमाल करे। आमीन।